दोस्तों, आज हम बात करते हैं कालरात्रि प्रयोग के बारे में, जो कि एक मारण प्रयोग है और बड़ा ही भयंकर प्रयोग है मारण का। आप कहेंगे कि महाराज आप ये मारण प्रयोग क्यों बता रहे हैं? देखो, जब शत्रु अपने ऊपर हावी हो जाए और हमारा दिमाग बिल्कुल शून्य में चला जाए कि अब करना क्या है, समझ में ना आए, और शत्रु है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कुछ लोग किसी पर तंत्र प्रयोग करते रहते हैं। आपने उसका इलाज किया तो फिर दूसरी बार करवा दिया, तीसरी बार तंत्र प्रयोग करवा दिया, कंटिन्यू आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, या फिर शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है। समझदार शत्रु हो तो चलो समझ जाएगा, लकड़ी से बंदूक से इनसे वार करेगा। लेकिन जो नंगड़ शत्रु होते हैं ना, जो वो व्यक्ति को बिल्कुल हताश और पागल बना देते हैं। एक के बाद एक प्रयोग करने पर और एक बार तंत्र का प्रयोग हो जाए व्यक्ति पर, तो समझो कि वह 10-15 साल अपने जीवन में पीछे चला गया। किसी की दुकान बंधवा दी। पता सभी को होता है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए अगर आप पर इन सब चीज़ों की परेशानी है, दुश्मन आपको टिकने नहीं दे रहा है कि आपके पैर और पंजे बिल्कुल नहीं लग रहे, आप बर्बाद होते जा रहे हैं, आपके व्यापार आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके घर के अंदर लोग बीमार रह रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये कालरात्रि प्रयोग करें। पाप नहीं है। अगर आप पाप के बारे में सोचोगे कि ज़बरदस्ती पाप लेना चाहे तो पाप है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को ये नहीं कहा कि यार तू भाग चाल के फायदे युद्ध करवा में, तो उसने यही बात कही है कि भाई युद्ध कर और कुछ भी हो जाओ। और उन्होंने जो खुद की समस्या थी, पांडव हमेशा जंगलों में रहे और उस समस्या का समाधान 18 दिन में युद्ध करके ख़त्म हो गया, वो समस्या ख़त्म हो गई। इसलिए आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, शत्रु ही खत्म हो जाएगा। अपने शत्रु को समूल नष्ट करने का यह सर्वोच्च मंत्र प्रयोग है। इसको तभी संपन्न करना चाहिए जब प्राणों पर बन आई हो। इस प्रयोग में कालरात्रि गुटिका, काल भैरव यंत्र और काली हकीक माला की आवश्यकता पड़ती है। ग्रहण के समय किया जाने वाला यह अद्वितीय प्रयोग है। साधक ग्रहण के समय स्नान करके काली धोती पहन करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। सामने तेल का दीपक लगाकर यंत्र तथा गुटिका स्थापित कर देनी चाहिए। फिर हकीक माला के द्वारा मंत्र की 3 मालाएं मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम एम ह्रीं क्लीं श्रीं कान्हेश्वरी सर्वजन्मनोहरि शत्रुमुख स्तंभनी शत्रु निर्दलिनी त्रोटे भंजे निर्दले स्तंभे मोहे उचाटे उचाटे मारे मारे फट। 3 माला है, कोई ज़्यादा विधान नहीं है इसमें। मंत्र जब संपन्न होने के पर हाथ में काली मिर्च के दाने लेकर के शत्रु का नाम लेकर 5 बार मंत्र का जाप करें उन पर, और फिर तेल के दीपक में बचे हुए तेल को उन काली मिर्च के दानों पर चौपड़ दें, और फिर वे काली मिर्च के दाने यंत्र और माला के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाकर कहीं गाड़ दें, सुनसान जगह पर। आपका शत्रु ये समझो कि खत्म है उस समय। और स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रयोग को नहीं करना चाहिए। नैतिक नियमों के अनुकूल जब प्राणों पर बनाई हो तभी इसका प्रयोग संपन्न करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी तो देख रही है, भगवान भी, ईश्वर भी तो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और एक बात बताऊं आपको, जब रावण ने तीर चलाया तो बदले में राम ने तीर चलाया, और अगर राम तीर नहीं चलाते तो रावण क्या मरता? राम ही मरते। इसलिए, और राम ने कभी पहले तीर चलाया नहीं। राम ने उनको कहा कि तेरे में अंदर हिम्मत है तो चला तीर, दिखा अपनी शक्ति का प्रदर्शन।
तब उसने तीर चलाया तो उसकी काट, पहले तो काट की उसकी और फिर उस पर वार किया। क्या वो पाप था? ऐसे ही शत्रु हमारे जीवन को उद्दंडता से भरे हुए रखे हैं, हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु क्या होता है आप समझ जाओ, जब हमारा यह ब्रह्मास्त्र काल रात्रि प्रयोग जब निकलेगा ना तर्कस से, तो समूल शत्रुओं का नाश करके ही आएगा वापिस। आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरे दोस्तों, आप रामायण महाभारत से कुछ सीखो। अब एक बात बताऊं आपको, किसी भी देश का राजा हो आज के दिन, कोई भी देश का राजा हो, पता नहीं कितने व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त करके उस लेवल तक पहुंचे हैं, पैरों तले कुचल दिया गया उन्हें, तब आसक्तिशाली है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहने का मतलब है कि अगर आपका शत्रु परेशान ही कर रहा है ना, तो एक बार आप अभी तीर मार दिया और कोई खास बड़ी बात को ना यह प्रयोग करो, आपको शत्रु खत्म। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।